हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हमारी जो प्रमोशन चालीसा की जनरल नॉलेज की क्लासें चल रही थी, किसकी चल रही थी? प्रमोशन चालीसा। प्रमोशन चालीसा की जो जनरल नॉलेज की क्लासें चल रही थी उसमें 14वीं क्लास है आज। तो आज की कक्षा में बात करेंगे आज के 10 क्वेश्चनों की, और 10 के साथ किन की बात करेंगे? उनकी व्याख्या की बात करेंगे। पिछली क्लास को देखा, 3 दिन जब क्लास नहीं, चौथी कल क्लास थी, 3 दिन के बाद में किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई। तो जो पिछली क्लास में था आपका रिस्पॉन्स था वो बहुत कम था, बहुत कम विद्यार्थी ने उस क्लास को देखा। तो आपको जिस प्रकार से क्लासें हम प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आप किसी भी चैनल पर देख लेना, आपको पूरी के पूरे कंटेंट के साथ पोस्टल एग्जाम्स के लिए क्लासें नहीं मिलेगी। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ क्या कर सकते हैं? आप क्लासों को लगातार देखिए, आपके लिए फ़ायदेमंद क्लासें हैं। जनरल नॉलेज की क्लासें तो आपको कहीं नहीं मिलेगी पोस्टल एग्जाम्स के लिए, कि जो स्पेशल पोस्टल एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को कराई। और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान की बात करें तो बहुत विस्तार है इसका, इतना विस्तार है कि क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। विद्यार्थी इतनी मुश्किल में रहता है कि क्या पढ़ें, इतना बहुत कुछ है। देखिए जनरल नॉलेज में क्या क्या है? भूगोल है। अब भूगोल कौन कौन सी है? भौतिक भूगोल भी आती है भूगोल में, तो भारत का भूगोल भी आता है, विश्व का भूगोल भी आता है। इतना आता है ना। भारत के भूगोल में लगभग 20 टॉपिक हैं, विश्व के भूगोल में महाद्वीप महासागरों को छोड़ दे तो इसके अंदर लगभग 15 टॉपिक और हैं। अब क्या पढ़ेगा? इतिहास की बात करें, इतिहास में क्या क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है। मध्यकालीन भारत का इतिहास इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इतना ज़्यादा विस्तारित है कि इसको पढ़ें तो भी 2-3 महीने लग जाए। आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत का इतिहास इतना पेचीदा है कि टीचर किस प्रकार से कराए, उसको कराने की सीक्वेंस नहीं होती, फिर भी लगातार कराया जा रहा है, किंतु आपका रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है। पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव तो आपको लगभग करा रखी है हमने, और फिर भी बहुत कुछ रह जाता है पॉजिटिव में। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, करंट के क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ ना कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं। सब कुछ प्रोवाइड आपको कराया जा रहा है, इसलिए आप लगातार क्लास को देखिए और कोशिश ये करें कि आप लाइव ही क्लास को लें। क्या लें? लाइव क्लास को लें। तो आज की क्लास अभी लाइव लें। जो भी प्रश्नों के उत्तर लगातार कमेंट करेगा उनके जो नाम हैं वो अगली क्लास में लिए जाएंगे कि हाँ इस बच्चे ने कमेंट किया और ये लगातार है क्लास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी रेगुलरिटी बनाए रखिए क्योंकि पेपर में टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ज़्यादा बात न करते हुए हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब जो ये प्रश्न आया है ना कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये एक बार तो पहले कराया हुआ है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अब इस प्रश्न के हिसाब से है ना, इस प्रश्न के हिसाब से तो उत्तर जाएगा अंडमान निकोबार। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, यदि आपके पोस्टल एग्जाम्स में 2023 में जो पेपर होने वाला है उसमें ये प्रश्न आ जाए तो उसका उत्तर लद्दाख होगा, कि वर्तमान में सबसे बड़ा कौन सा क्षेत्रफल में? लद्दाख है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। ठीक है, 8 में से जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? जनसंख्या सर्वाधिक दिल्ली की है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा मेरे दोस्तों लक्षद्वीप है। कौन सा है? सबसे बड़ा लद्दाख, छोटा लक्षद्वीप। प्रश्न के हिसाब से कौन सा हो जाएगा आंसर? अंडमान निकोबार। और जनसंख्या में दिल्ली है। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न, चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। निम्न में से किस स्थान की या किस शहर की चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना नहीं है? चक्रवात से प्रभावित नहीं, चक्रवात से प्रभावित नहीं, प्रभावित नहीं। अब देखिए चक्रवात कहाँ आएंगे? तटीय इलाकों में आएंगे ना, तटीय इलाकों में आएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर उत्तर भारत में है, पंजाब में। अमृतसर पंजाब में है। अब यहाँ क्या है? गुजरात। यदि गुजरात का कोई शहर दे दे, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना नहीं है, तो गुजरात का शहर उत्तर हो जाएगा। उत्तर नहीं होगा क्योंकि गुजरात में क्या आएंगे? चक्रवात आ सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में चक्रवात आ सकते हैं, कर्नाटक में आ सकते हैं,
गोवा में आ सकते हैं, केरल में आ सकते हैं, तमिलनाडु में चक्रवात आ सकता है, आंध्र प्रदेश में आ सकता है, उड़ीसा में आ सकता है और पश्चिम बंगाल में चक्रवात है वो आ सकता है। इनमें से कोई उत्तर आ जाए तो इस स्थानों पर चक्रवात आ सकता है और ऊपर के स्थानों पर चक्रवात नहीं आएगा। अमृतसर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो दिए हुए हैं ना पूरी उड़ीसा में, तो उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, मैंगलोर शायद कर्नाटक में है, तो यहीं पर है, तो मैंगलोर में भी चक्रवात आ सकता है। नहीं कहाँ पर है, अमृतसर में नहीं आएगा। उत्तर भारत का कोई शहर दे दे वहाँ पर चक्रवात है वो नहीं आएगा। चलो तीसरे प्रश्न की बात करें, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। देखिए, एक मैंने आपको अपनी जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर जो ग्रुप है उसमें लगातार प्रश्न 2-3 दिन से डाल रहा हूँ, तो उसमें प्रश्न दिया था कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो सभी ने उत्तर दिया, क्या दिया, राज्यपाल। तो किंतु उसका उत्तर गलत था। वास्तविक प्रमुख कौन होता है राज्य का, अभी बताऊंगा। अब तीसरा प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख। अब कार्यकारी प्रमुख है ना, उसका उत्तर तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्यकारी प्रमुख तो राज्यपाल होता है, ठीक है। और राज्यपाल ही क्या होता है, नाम मात्र का प्रमुख भी कौन होता है, नाम मात्र का प्रमुख भी राज्यपाल होता है। राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। पूछ ले मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, 164 में है, 164 में। वो क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था वो। 153 में राज्यपाल सही है, मुख्यमंत्री सही है। उसके बाद में कार्यकारी पूछ लिया। अब एक बात आती है कि राज्यपाल त्यागपत्र किसे देता है, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र किसे देगा राज्यपाल, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। अब जो प्रश्न दिया पहले दिया था ना ग्रुप में, वो था कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, क्या होता है, वास्तविक प्रमुख। कार्यकारी पूछ ले तो राज्यपाल होगा, नाम मात्र पूछ ले तो राज्यपाल होगा, संवैधानिक पूछ ले कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, उत्तर राज्यपाल होगा। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, उत्तर राज्यपाल होगा। राज्य का नाम मात्र प्रमुख कौन होता है, उत्तर राज्यपाल होगा। पूछ ले राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, राज्य का वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो मुख्यमंत्री का उल्लेख 164 में है और राज्यपाल का किस में है, 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, एक से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। ये बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कुछ बताया गया है इसमें और ध्यान ये रखना है कि वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है, कार्यकारी संवैधानिक नाम मात्र का प्रमुख राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, जिसका उल्लेख 153 अनुच्छेद में है। चलो बात करते हैं चौथे प्रश्न की। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल अनुच्छेद पूछे गए हैं, ये भी प्रश्न कराया हुआ है। कुल अनुच्छेद आप कमेंट करके बताइए कितने अनुच्छेद हैं, कुल अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद, कुल अनुच्छेद। तो कुल अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं और मूल संविधान में कितने थे, 395 थे। अनुसूचियां वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, 8 थी। अनुसूचियों की क्लास है वो करा दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अनुसूचियों का लिंक दे दिया जाएगा। अनुसूची लिख लेता हूँ, अनुसूचियों का लिंक डालना है, ठीक है। अनुसूचियों की क्लास है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको देखना है, महत्वपूर्ण है। भाग कितने हैं, वर्तमान में संविधान में भाग कितने हैं, 22 है। भारत का संविधान कब लागू हुआ, संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 1950 को लागू हुआ। बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, विधि दिवस मनाते हैं, ठीक है। 5वें प्रश्न की बात करें, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है। अब ये प्रश्न कल ही कराया है, क्या कराया है, ये प्रश्न एक प्रश्न की व्याख्या के साथ कराया है। कल का क्वेश्चन तक बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है, तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, हरिप्रसाद चौरसिया है वो बांसुरी वादक है। 5वां प्रश्न है, 5वां, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, हरिप्रसाद चौरसिया। आज के क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसे ही फंसेंगे आज की क्लास से। हरिप्रसाद चौरसिया क्या है, बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह खां क्या है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां है वो शहनाई वादक है, क्या है,
शहनाई वादक हैं। अब मैं लगभग नाम लिखूँगा 4-5, उनके आपको उत्तर बताने अभी के भी, ठीक है, क्लास में। उनके अगली क्लास में नाम है वो आपके सार्वजनिक किए जाएंगे आपके सामने। पंडित रविशंकर, कल लिखाया था मैंने, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, बताइए क्या है, इनका संबंध किससे है? पंडित रविशंकर। उसके बाद में है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। अब देखिए शिव कुमार शर्मा है वो क्या है? संतूर वादक, और रविशंकर क्या है? सितार वादक। रविशंकर क्या है? सितार वादक है। और अपने बात करें शिव कुमार शर्मा है वो क्या है? संतूर वादक। ये याद रखना है कि रविशंकर सितार वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक। आगे देखिए, आगे है तोताराम शर्मा। तोताराम शर्मा क्या है? तोताराम शर्मा है वो तबला वादक है। तैसी तोताराम, तैसी तबला वादक, तैसी तोताराम, तैसी तबला वादक, ठीक है। उसके बाद में है विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट, विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट किसी हैं? वीणा वादक हैं। क्या है? वीणा, वीणा वादक। विश्व वीणा, विश्व वीणा, विश्व वीणा। विश्व मोहन भट्ट का संबंध किसी है? वीणा वादक है। पंडित राम नारायण, पंडित राम नारायण का संबंध किसी है? पंडित राम नारायण नाम है आगे, पंडित राम नारायण। ये क्या है? सारंगी वादक। ये क्या है? सारंगी वादक है। और क्या है? तोताराम आ गया, रविशंकर आ गए, बिस्मिल्लाह खां आ गए, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन क्या है? ये भी तबला वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार वादक, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, तोताराम शर्मा तबला वादक, विश्व मोहन भट्ट वीणा, पंडित राम नारायण सारंगी वादक है। छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न, अपना छठा प्रश्न है डबल ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से है? अब खेल उनसे संबंधित शब्दावली, खेल और संबंधित शब्दावली, ठीक है, कि डबल ड्रॉप का संबंध किस खेल से है? अब खेल बहुत सारे हैं। क्या है? खेल तो बहुत सारे हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। ड्रॉप किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित। किससे है? बैडमिंटन से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। अब बैडमिंटन का नाम आ गया तो भारत में बैडमिंटन में वर्तमान में कौन चर्चा में है? वर्तमान में पीवी सिंधु चर्चा में है। पूछ ले पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। साइना नेहवाल का संबंध किससे है? साइना नेहवाल का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से, ठीक है। और कौन है? हाँ, पी कश्यप का संबंध किससे है? पी कश्यप, पी कश्यप भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पी कश्यप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। चलो आगे बात करें। अब पूछ सकते हैं पंच, एक शब्दावली आती है पंच और एक आती है किडनी पंच। पंच और किडनी पंच का संबंध किससे है? पंच और किडनी पंच का संबंध होता है बॉक्सिंग से। किससे होता है? बॉक्सिंग से संबंधित क्या है? पंच और किडनी पंच। उसके बाद में एक शब्दावली आती है सर्विस, सर्विस, और एक शब्दावली आती है ग्रैंड स्लैम। सर्विस और ग्रैंड स्लैम, सर्विस और ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? टेनिस से, टेनिस से। अब टेनिस में पूछ ले सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? सोनिया मिर्जा का संबंध किससे है? टेनिस से। किससे है? रोजर फेडरर का संबंध किससे है? रोजर फेडरर का संबंध टेनिस से। राफेल नडाल का संबंध किससे है? राफेल नडाल का संबंध टेनिस से। आगे पूछे कि कबड्डी, कबड्डी में क्या आती है? शब्दावली आती है रेडर और ब्लॉक। रेडर और ब्लॉक शब्दावली किसकी है? कबड्डी की है। रेडर और ब्लॉक किसकी है? कबड्डी की है। क्रिकेट के आप सभी को पता है, ओवर है, LBW है, आउट है, इस प्रकार से होंगे वो क्या होंगे? क्रिकेट की शब्दावली आएगी, ठीक है। गुगली है, इस प्रकार से। सातवां प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मूल भाषा जिसमें लिखी गई है। पूछा है कि श्रीमद् भागवत गीता है वो किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता, सातवां प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत गीता किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अब कुछ बुक लिखाता हूँ, उनके आपको लेखक बताने हैं और ये क्लास करा दी गई है कि बुक और उनके लेखक क्लास करा दी गई है, ठीक है। पंचतंत्र, पंचतंत्र कौन है? पंचतंत्र के है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगली किताब है राज तरंगिणी, राज
तरंगिणी किसकी बुक है? ये बुक है कलहण की। किसकी है? कलहण की। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बुक किसकी है? पाणिनि की बुक है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की बुक है। पूछ लिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र बुक किसकी है? अर्थशास्त्र बुक है वो कौटिल्य की है। किसकी है? कौटिल्य की। पूछ लिया गया प्रश्न ये। पूछ लिए बाबरनामा किसकी है? बाबरनामा, बाबरनामा किसकी है? बाबर की है। बाबरनामा किसकी है? बाबर की है। पूछ लिए महाभारत किसकी है? महाभारत, महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। किसने लिखी? वेद व्यास जी ने लिखी। आप कमेंट करके बताइए रामायण किसने लिखी? रामायण का उत्तर कमेंट करके बताइए सभी कि रामायण की रचयिता कौन है? रामायण की रचयिता कौन है? कमेंट में सभी लिखिए। 8वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सभी को पता है। और नारों की क्लास मैं करा चुका हूँ, नारों की क्लास है मैं करा चुका हूँ थ्योरी के रूप में। किसने दिया इंकलाब जिंदाबाद का? भगत सिंह ने दिया। किसने दिया? भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। पूछ लिए करो मरो का किसने दिया? करो मरो का किसने दिया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का दिया। पूछ ले तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने दी? ये नारा किसने दिया? ये किसने दिया? इसके साथ एक और नारा है जय हिंद का नारा किसने दिया? ये दोनों के दो नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने दिए। पूछ ले स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। जय हिंद आ गया। आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम है किसने कहा? आराम हराम किसने कहा? आराम हराम का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या है? इन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? देखिए अब व्याख्या कराई, वहीं से एक क्वेश्चन एक और आ गया, वहीं से एक क्वेश्चन और आ गया ना कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बताओ आप। प्रश्न कहीं से नहीं, प्रश्न अपनी क्लास से आएंगे। पोस्टल एग्जाम्स में प्रश्न अपनी क्लास से आएंगे। किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। किसने दी? महात्मा गांधी ने दी। ठीक है। अब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर को हुआ। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुई। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। बताइए कितने परसेंट निकले? बताइए कितने परसेंट निकले? ठीक है। अब देखिए इनको क्या क्या इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। क्या दी गई? केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अर्धनंगा फकीर कहा जाता है। अर्धनंगा फकीर, फकीर किसे कहते हैं? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहते हैं। और केसर ए हिंद की उपाधि भी इन्हें ही दी गई थी। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद में कल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 2-3 जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। जो कमेंट करेगा उसका नाम अगली क्लास में सार्वजनिक है वो किया जाएगा। ठीक है। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? कि नैतिक और अनैतिक व्यवहार को प्रभावित कौन करेगा? नैतिक व अनैतिक व्यवहार को प्रभावित कौन करेगा? अनैतिक व्यवहार को प्रभावित कौन करेगा? देखिए कौन करेगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, नैतिकता में ये दुविधा होगी तो आपके प्रत्येक तरह के व्यवहार को क्या होगा? ठेस पहुंचेगी, प्रभावित करेगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नैतिक दुविधा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कल के लिए प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के लेखक कौन है? इसका उत्तर बताना है। ठीक है।
रामायण के लेखक कौन है? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये भी बताना है आपको। कमेंट करके इसके उत्तर बताने हैं। जो कमेंट करके उत्तर बताएगा उनका नाम अगली क्लास में लिया जाएगा। रामायण के लेखक कौन है और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।